हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज देर रात आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स इस इंसान की आज देर रात आपको लेकर बन रही हैं, बनेंगी। इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो फोकस व्यूअर्स बना लीजिएगा अपना अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है आपका 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी आपकी है पेज ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर आपका वाटर एलिमेंट है व्यूअर्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। बेसिकली मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, थोड़ा सा इमेच्योर ये पर्सन है। ये पर्सन इस चीज़ का आइडिया नहीं लगा पाते कि इन्हें कहाँ अपना पैशन, अपनी एनर्जी, अपनी सोच इन्वॉल्व करनी चाहिए और कहाँ नहीं। और इसी रीजंस के चलते इन्होंने आपके साथ का जो रिश्ता इन्हें मिला था ना, इन्होंने इस रिश्ते को बर्बाद कर दिया, इन्होंने इस रिश्ते को तबाह कर दिया। इस रिश्ते में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टूट फूट यहाँ पर मचा दी है। तो आज देर रात यहाँ पर जो ये पर्सन जब टूट फूट मचा रहे थे ना, तब इन्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, उस चीज़ की समझ इस इंसान को आ रही है। मैं ना यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, हालांकि ये समझ इन्हें तब आई है जब इन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूट फूट मचा दी है, ठीक है। या ये कहिएगा ये समझ इन्हें तब आ रही है जब ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पर व्यूअर्स ये चीज़ें पाई है कि आप अब ना इस परिवार के लिए, अपनी खुशियों के लिए इन पर डिपेंड नहीं हो, ठीक है। जब इन्हें आपकी तरफ से ये बैड न्यूज़ सुनने को मिली है कि अब आप जो कभी इन्हें अपना घर मानते थे, घर की तरह देख रहे थे, अब आप इन्हें ना अपना घर मान रहे हो, ना आप इन्हें अब घर की तरह देख रहे हो। जब इन्हें आपकी तरफ से ये बैड न्यूज़ सुनने को मिली है ना, तब बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि इन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना था और कहाँ इन्हें नहीं करना था। ये जो भूल इनसे हुई है, ये इसको कैसे सुधारें, उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स आज रात ना ओवर थिंकिंग की तरफ अपने आप को लेकर जा रहे हैं, ठीक है। मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं ये उम्र में आपसे या तो छोटे हैं या फिर ये थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ में यहाँ पर आपके केस में बनती हुई देख रही हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं आज रात की। तो यहाँ पर है आपका देखो 7 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड आपका दी हेरोफेंट, टॉरस की एनर्जी है। ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि कुछ वक्त से ये पर्सन ना जैसे बाबा को, मौलवी को, उन काफ़ी ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे थे जो लोग खुद अपने रूल्स रेगुलेशन में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं, जो खुद अपने आप को ऐसे इल्यूजन में यहाँ पर फंसा चुके हैं, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डराते हैं। एज एन यहाँ पर आप दोनों के केस में जो प्रॉब्लम्स थी, देखो आसान रिश्ता आप दोनों का नहीं था, ये चीज़ें दिख रही हैं। फिर चाहे आसान ना दिखने के पीछे का कारण था आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस, कास्ट का, ट्रेडिशन का, परंपराओं का डिफरेंसेस हो, या ये कहिएगा जैसे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, बड़े लोग नहीं मान रहे हैं, सोसाइटी इस रिश्ते को अलाउ नहीं कर रही है। तो यहाँ पर ना आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस रहे, जो भी प्रॉब्लम रही, ये हमेशा उससे डरते रहे, ये हमेशा उससे घबरा कर ना व्यूअर्स बेसिकली अपने आप को इस रिश्ते में वर्स्ट से वर्स्ट क्या चीज़ें हो सकती हैं उस तरफ ही अपने आप को ले जाते रहे हैं। और आज रात ना इन्हें ये चीज़ें कहीं ना कहीं फील हो रही हैं कि अपने डर में रहने के चलते आपको और इस रिश्ते को ये खो बैठे हैं। वो चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में हैं, और ये चीज़ें भी बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान के साथ तब हो रही हैं जब यहाँ पर ना आप भी इस रिश्ते को लेट गो कर रहे हो, क्योंकि अभी तक आप इनको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन ये डर में व्यूअर्स यहाँ पर ना इस रिश्ते को अपने आप से दूर करते जा रहे थे। तो इन चीज़ों का एहसास भी इन्हें तब जाकर व्यूअर्स हो रहा है जब यहाँ पर ना आपको इस रिश्ते से लेट गो करते हुए, आपको ये अपने आप से इंडिपेंडेंसी की तरफ जाते हुए, या फिर ये कहिएगा यहाँ पर जैसे इस रिश्ते को जो आप घर मानते थे, सब कुछ मानते थे, जब आपने ये थॉट अपना ये परसेप्शन छोड़ दिया है ना, तब बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि हाँ ये किस डर में जी रहे थे, और उस डर को इन्होंने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में किस तरह से अट्रैक्ट कर लिया, मैनिफेस्ट कर लिया, वो चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए
तो यहाँ पर है आपका 6 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका एम्प्रेस यानी कि टॉरस की एनर्जी है। देखो ये पर्सन व्यूअर्स आज रात ना अकेले बैठकर चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, या अकेले बैठकर ये पर्सन व्यूअर्स आप बीती को समझ रहे हैं कि किस तरह से ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को भ्रम में रखकर आपके लिए अनअट्रैक्टिव बनते गए, किस तरह से इन्होंने अपने आप पर काम करना बंद कर दिया, किस तरह से जो आपके लिए ये अटैचमेंट रखते थे उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। आपने हालांकि इन पलों में अपनी बिखरी हुई लाइफ को संभाल लिया और इन्होंने अपनी संभाली गई लाइफ को बिखेर दिया। वो फीलिंग व्यूअर्स इस इंसान को आज देर रात समझ में आ रही है, या वो फीलिंग इनकी यहाँ पर है, और इसी फीलिंग्स के चलते बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इनसिक्योरिटी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इमोशनली वाइज ये पर्सन ना आप पर डिपेंड हो गए हैं, या एक डिपेंडेंसी इन्हें खुद से ना आपके ऊपर इनकी बनती जा रही है, बन गई है। ऐसा एहसास हो रहा है जब ये अपने आप को अकेला पा रहे हैं कि ये आप पर इतने डिपेंड हो गए कि ये ना इनके आसपास जो भी लोग हैं ना ये उन पर ना तो ट्रस्ट कर पा रहे, ना उन पर अपने इमोशन सिर्फ 1% भी यहाँ पर खर्च करना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे ना मेरा घर पीछे छूट रहा है, मतलब आप इनसे, आपके साथ का रिश्ता इनसे पीछे छूट रहा है। तो इन्हें ये फीलिंग आज रात काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है कि जैसे मेरा वक्त ना, मेरा घर, मेरा अच्छा वक्त सब मुझसे पीछे छूटता जा रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 5 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में आपका आया है किंग ऑफ कप्स। तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका व्यूअर्स वाटर एलिमेंट से है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पर ना ऐसी में स्थिति इनकी करंट की देख रही हूँ जैसे कि इन्हें अपने आसपास के लोग अपने आप को लेकर अनइमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि आपको तो इन्होंने हमेशा आप इन पर अपना प्यार लुटा रहे थे, अपने आप को न्यौछावर कर रहे थे, उस तरह से इन्होंने देखा है। और अभी अपने आसपास के लोगों को इनसे नफरत करते हुए, बात बात पर इनसे लड़ते हुए, उस तरह से ये पर्सन देख रहे हैं, आर्ग्यू करते हुए, इनके खिलाफ जाते हुए जब ये पर्सन देख रहे हैं ना, तो ये कंपेयर कर रहे हैं बैठकर कि आप होते इस जगह पर तो आप ऐसा ना बोलते, आप ऐसा ना करते, आप ये होने ना देते। तो ये सभी चीज़ें ना अब आपके पर्सन के दिल में, मन में, जहन में चल रही हैं। ठीक है, ये वाटर एलिमेंट है, आपका फायर एलिमेंट है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो इन्हें ना व्यूअर्स आज रात ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो आसपास के लोग हैं ना वो सब इनसे कंपटीशन रख रहे हैं, सब इनको गलत प्रूफ करने की, गलत ठहराने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। वो सब इनकी दिमाग में यहाँ पर चल रहा है व्यूअर्स। जैसे कि होते हैं ना, जब हमारा वक्त अच्छा नहीं चल रहा होता तो हम किसी पर यकीन नहीं कर पाते, हमारा दिल किसी पर यकीन करने का नहीं करता। तो वही चीज़ें इनके साथ आज रात हो रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन। तो यहाँ पर आपका दी फूल, एक्वेरियस की एनर्जी है एंड आपकी स्ट्रेंथ यानी कि लियो की एनर्जी है। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ मेरे व्यूअर्स इस तरह से कपल भी हो सकते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जितना ज़्यादा इनकी लाइफ ना बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, ठीक है, यानी कि जितना ये केयरलेस थे इस रिश्ते को लेकर, जितना ये औरों की बातों से डिस्ट्रैक्ट हुए, जितना इन्होंने औरों का एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी में लिया, उतना इन्होंने अपना समय बर्बाद करा, उतना इनके समय की यहाँ पर बर्बादी हुई है। और उसके जस्ट अपोजिट उतने वक्त में यहाँ पर आपने अपनी स्ट्रेंथ को बटोरा है, उतने वक्त में आपने यहाँ पर ना स्ट्रेंथफुली चीज़ों को डील करा, अपने इमोशंस को आपने संभाला है, वो चीज़ें इन्हें फील हो रही हैं। यानी कि उतने वक्त में आपने अपने अंदर हिम्मत डेवलप करी, उतने वक्त में यहाँ पर अपने हालातों को आपने फेस करना सीखा। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया है, दोनों ने इस सिचुएशंस को कितना डिफरेंट वे में डील करा है, वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में, जहन में चल रही हैं इनके रात में। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका 2 ऑफ सोर्ड्स
एंड बॉटम में आपका आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड आपका एयर एलिमेंट जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 2 यानी कि फरवरी मंथ मुझे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यूअर्स यहाँ पर बनता हुआ दिखा है। देखो बेसिकली व्यूअर्स, आज रात जितना ज़्यादा आपके पर्सन अपने आज के वक्त को देखकर सच को जान पा रहे हैं, जिस सच को लेकर कभी अनजान थे या जिस सच को लेकर ये अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठे थे ना, तो आज रात जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में इस सच को ये पर्सन व्यूअर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या ये कह सकते हो ये जान पा रहे हैं, वो सच रिवील हो रहा है, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स ओवरलोड हो रहे हैं, उतना ज़्यादा यहाँ पर इनका दिमाग सोच कर यहाँ पर पागल हो रहा है। और ये पर्सन इसी रीजंस के चलते ना फैसला नहीं ले पा रहे, या जिस फैसले को ये लेकर चले थे उस फैसले पर ये अपने आप को टिका नहीं पा रहे। और उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपनी लाइफ को जो इन्होंने एकदम इम्बैलेंस बनाकर छोड़ दिया था, या फिर बहुत सारी ऑप्शंस या इल्यूजन्स में आपको छोड़ दिया था, तो ये आपको अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में आप ले आए हो, आपने पहुँचा दिया है। उस तरह से ये पर्सन व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। तो आज रात ना इस इंसान को ये चीज़ें लग रही है कि जितना इनकी लाइफ एकदम डिफ़िकल्ट हो गई है, कंट्रोलिंग हो गई है, उतना आपकी लाइफ बैलेंस में है, फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी लाइफ में, उतना आपने ना सब में अपने आप को घोल लिया, मिला लिया। मतलब आपका नेचर ऐसा है कि आप अपनी खुशियों के लिए इन पर डिपेंड नहीं हो, बल्कि आप मिलनसार हो और संतुष्ट हो, जो है जैसा है उस चीज़ में आप संतुष्ट हो। आपने ना यहाँ पर अपनी लाइफ को सुलझा लिया, जबकि इनकी लाइफ यहाँ पर उलझ कर रह गई है। तो ये चीज़ें इनके दिल में आज रात ना काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स चल रही हैं। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर आपका द वर्ल्ड है एंड बॉटम में आपका है 4 ऑफ वैंड्स, कैप्रिकॉर्न है, एंड आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं, ज्योग्राफिकली लेवल पर दूरियाँ आप दोनों के दरमियान आई हैं, और इन्हें आज रात ऐसा फील हो रहा है कि इमोशनली वाइज भी आज आप इनसे दूर हो गए। जो इमोशंस रहे सही यहाँ पर बचे थे, वो भी यहाँ पर दूर हो गए, वो भी आपने यहाँ पर खींच लिए हैं। एक ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर व्यूअर्स बन रही है। 4 ऑफ वॉयंट्स यहाँ पर रिवर्स में आया, जो ये चीज़ें क्लियर कर रहा है व्यूअर्स कि अब इन्हें ये समझ में आ रहा है आपका सपोर्ट, आपका सहारा, जो पहले रिश्ते के नाम पर इन्हें मिल जाया करता था, रिश्ते के प्रति आप अपनी जो ड्यूटी निभा रहे थे ना, वो उस रीजंस के चलते मिल जाया करता था, अब वो भी यहाँ पर कैंसिल हो गया है। सो आज रात व्यूअर्स ये अपने आप को ना एकदम फेलियर मान रहे हैं कि ये आपका दिल नहीं जीत पाए, आपकी वैल्यू नहीं कर पाए, ठीक है, या ये अपनी लाइफ में सब पूरा अपने आप को नहीं कर पाए, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए। तो उस तरह के स्टेट ऑफ माइंड की तरफ ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को पहुँचते पा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड आपका 7 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि भी है। 5 नंबर यानी कि मई मंथ मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता हुआ व्यूअर्स दिखाई दे रहा है। आज रात ना व्यूअर्स ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, इन्होंने आपको खो दिया और आपकी इनकी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है, आपका होना इनके लिए क्या मैटर करता है, ये उस चीज़ को व्यूअर्स आज रात बैठकर एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा इस चीज़ को एक्सेप्ट करा जा रहा है, उतना ये अपनी सोच में अपने आप को फेलियर या फिर जैसे कहते हैं ना हारते हुए या हारे हुए इंसान के तौर पर पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी खुद की लाइफ से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर ले चुके हैं। जैसे कि इन सभी चीज़ों का बोझ, भार व्यूअर्स इस इंसान को ना अपने कंधों पर लदता हुआ फील हो रहा है। इन सभी इमोशंस की वजह से व्यूअर्स ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं। इनका अपनी खुद की लाइफ पर, अपनी खुद की सोच पर जैसे मानो इनका कंट्रोल इनसे छिन गया हो, इनका कंट्रोल नहीं रहा हो। तो इस तरह के इमोशंस में ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर पहुँच गए हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड आपका लवर्स।
ये है आपका जेमिनी। इस चीज़ को लेकर ये क्लियर हो रहे हैं कि अब आपको अगर ये अपनी तरफ अपनी ज़िंदगी में लेकर भी आएंगे ना, तो आप इनका हाथ नहीं पकड़ोगे, आप इन पर यकीन नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने ना यहाँ पर जो आप दोनों के बीच में रिश्ता था, प्यार था, जज्बात थे, उनकी कदर नहीं करी। इवन इन्हें ये चीज़ें भी फील हो रही है विद दिस फोर ऑफ सोर्ड्स कि जितना ये रेस्टलेस हो रहे हैं, जितना ये बेचैन हो रहे हैं आपके बिना, उतना ही आप यहाँ पर अपनी लाइफ में स्टेबल हो, बैलेंस हो। मतलब वही जो कंपैरिजन इनके मन में आपको लेकर आ जाता है ना, वही चीज़ें बार बार इनके मन में व्यूअर्स आज रात आपको लेकर आ ही जा रही हैं। थोड़ा सा और देखती हूँ और क्या चल रहा है व्यूअर्स आपके पर्सन के दिल में, मन में आज रात। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। तो वी आर द वर्ल्ड। अब ये पर्सन इस चीज़ को भी रियलाइज़ कर पा रहे हैं, आप इनकी दुनिया थे, आपसे इनकी दुनिया थी, और इवन आप कभी एक वक्त पे इन्हें अपनी दुनिया मानते थे, लेकिन इन्होंने आपको ना अपने आप को आपकी दुनिया बनने नहीं दिया। तो वो चीज़ें इन्हें एक रिग्रेट, एक अफसोस, एक पछतावे के तौर पर व्यूअर्स फील हो रही हैं। अपने अतीत के पन्नों को ये पर्सन व्यूअर्स जितना खोल रहे हैं, जितनी बार खोल रहे हैं, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली आईना देख रहे हैं, उतना बार इन्हें वो आईना दिखाई दे रहा है जहाँ पर ये पर्सन क्या कर रहे थे, क्या सोच रख रहे थे, क्या परसेप्शन रख रहे थे, क्या बोल रहे थे, सब यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। इनकी इंट्यूशन इन्हें ये चीज़ें बोल रही है कि अब यहाँ पर ना इन्हें आपकी नज़रों में, आपकी आंखों में सिर्फ वो सच नज़र आएगा जो इनके लिए एक्सेप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। आप अपनी लाइफ में एक एडवेंचर ले चुके हो, आपने बेबी स्टेप से ही भले क्यों ना शुरुआत करी हो, लेकिन आप अब इनकी ज़िंदगी से अपने आप को दूर ले जा चुके हो। भले आपको इस चीज़ में वक्त लगा, भले आप इन चीज़ों को बहुत बेबी स्टेप यानी कि स्लोली करा, लेकिन आपने यहाँ पर अपनी लाइफ में पार्टिसिपेट करने का एजेंडा लिया है, ना कि इस इंसान की ज़िंदगी को सही करने का आपने कोई ठेका लिया है। ये सभी चीज़ें अब इनके मन में, जहन में व्यूअर्स खुद ब खुद आज रात चल रही हैं। मैं देख रही हूँ इन सभी फीलिंग्स के चलते इनका दिल ना आपसे कहने का क्या कर रहा है। इनके मैसेजेस देख लेते हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन का दिल अब व्यूअर्स से इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखकर क्या कहने का कर रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिजर्व बेटर। तो एक डीप एंड डाउन इनकी ये चीज़ें भी चल रही है कि ये जान पा रहे हैं कि हाँ, जो ये आपको दे रहे थे एक्चुअली में वो आप डिजर्व करते नहीं थे। आप बहुत अच्छा रिश्ता, अच्छा इंसान, अच्छा लाइफ पार्टनर आप डिजर्व करते थे। तो शायद ये जो चीज़ें हुई है ना, वो आपके बेहतर के लिए हुई है। यू डिजर्व बेटर। अगेन इन्हें ये चीज़ें लग रही है, मतलब आज रात ये पर्सन खुद को ना अपनी सोच में अपने आप को कम कैलकुलेट कर रहे हैं। इज इट ओवर? हालांकि आपसे ये पर्सन ये सवाल करना चाह रहे हैं कि क्या हम दोनों के बीच में जो भी था ना वो ख़त्म हो गया है। तुम्हें भी ऐसा लगता है कि क्या वो ख़त्म हो गया है? क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स ना तुम्हारे सामने अब एक्सप्रेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा या जुटा पा रही। लेकिन ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि लेकिन ये भी सच है कि मैं अकेले नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती हूँ। वाई डू आई फील दिस वे? मुझे खुद ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझे खुद अपने इमोशन समझ नहीं आ रहे हैं। आई विश टू बी लाइक यू, और मैं यही आशा करता हूँ या करती हूँ कि तुम भी मुझे याद करो। लेकिन जब वो पेनफुल मेमोरीज जो मैंने तुम्हें दे दी है ना, जब वो मुझे याद आती है ना, तो मैं खुद से पीछे अपने कदम रख लेता हूँ या रख लेती हूँ। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहने की भी इच्छा यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, मैं आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर ना अफर्मेशंस के कार्ड्स देख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना आपको अपनी लाइफ में अफर्म करते रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना आप अफर्मेशंस का इस्तेमाल करोगे उतना आपकी लाइफ पॉजिटिव होगी, उतना आपकी लाइफ एक सही ट्रैक पर आपको लेकर जाएगी। तो यहाँ पर है विजडम। आई एम वाइज एंड मेक चॉइस दैट सर्व माई हाईएस्ट गुड। तो अब ना आपको ये नहीं मैनिफेस्ट करना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपको सिर्फ अब ये अफर्म करना है, मैं उसी चीज़ को लूँगी जो मेरे हाईएस्ट, मेरे अच्छे के लिए होगी। तो आपको ये चीज़ें अफर्म करनी है।
होप, आई हैव होप एंड फेथ दैट एवरीथिंग वर्क आउट फॉर माई हाईएस्ट गुड। और जो चीज़ें हो रही है ना वो मेरे अच्छे के लिए हो रही हैं, उस चीज़ को भी आपको मैनिफेस्ट करना होगा। यानी कि आपको उम्मीद जो है अपने पर्सन से ज़्यादा अपने डिवाइन, अपने यूनिवर्स और अपने आप से आपको रखनी होगी। ये आपके लिए एक सजेशन, एक गाइडेंस और एक अफर्मेशन के तौर पर बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं इस रीडिंग के माध्यम से एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स थोड़ी भी जानकारी मिली, अगर आपको थोड़ी भी क्लैरिटी मिली है और आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर से। उसके अलग चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए, ब्रेसलेट चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आपको सभी जानकारी मिलेंगी। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।